हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ सेशंस में हम प्यूबर्टी पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते चले आ रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कुछ ऐसे हैजार्ड्स जो प्यूबर्टी पीरियड में जो बच्चे होते हैं वो फेस करते हैं, कठिनाइयाँ जिसको हम कह सकते हैं। तो उसमें देखिए दो तरह के हैजार्ड्स होते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल हैजार्ड्स एट प्यूबर्टी के बारे में जाना था और ये जाना था कि इसमें जो एंडोक्राइन सिस्टम को लेके या फिर हम कह सकते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सबसे मेजर फिजिकल कॉजेस पाया जाता है, हैजार्ड्स पाया जाता है प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों के अंदर। तो आज इस सेशन में हम उसी पे थोड़ा सा फोकस डालेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन इम्बैलेंस एट प्यूबर्टी। कि प्यूबर्टी में जो भी ये एंडोक्राइन इम्बैलेंस होता है, जो फिजिकल हैजार्ड्स बच्चे फेस करते हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू talk about this, so it's going to be very helpful and informative. So I request you to please remain in the session till the end to get the whole information. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and follow it to get these kind of wonderful videos later on also. So let us begin with the session. तो आज जब हम ये बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन इम्बैलेंस एट प्यूबर्टी, तो इसमें हम तीन तरीके के इम्बैलेंस देख सकते हैं। तो मतलब जो भी इफेक्ट पड़ता है वो क्या क्या है, जैसे कि इनसफिशिएंट ग्रोथ हार्मोन अगर हुआ तो, नेक्स्ट इनसफिशिएंट गोनाडल हार्मोन्स, एंड नेक्स्ट एक्सेसिव सप्लाई ऑफ गोनाडल हार्मोन्स। तो चलिए एक एक करके हम इस इम्बैलेंसेस की बात करें और उसके इफेक्ट की बात करते हैं। पहला अगर हम बात करें इनसफिशिएंट ग्रोथ हार्मोन की, तो एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन लेट चाइल्डहुड and early puberty causes the individual to be smaller than average at maturity. तो अगर इनसफिशिएंट ग्रोथ हार्मोन होगा तो जाहिर सी बात है, इस वजह से हम अगर लेट चाइल्डहुड पीरियड या अर्ली प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों को देखें तो ये क्या है, उनके अंदर जो है एक कारण पैदा कर देता है जिस कारण से वो दे बिकम स्मॉलर, और जब वो अपने मैच्योरिटी पे तो एन एवरेज जो उनको होना चाहिए उससे भी वो स्मॉलर रह जाते हैं, बिकॉज देयर ग्रोथ हार्मोन इज इम्बैलेंस, और वो उनके ग्रोथ को जो है कहीं ना कहीं स्टंट कर देती है और रेसिस्टेंट कर देती है, जिससे कि वो उनका मैच्योरिटी पे एक जो एवरेज जो ग्रोथ होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। तो ये जो होता है इम्बैलेंस का बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है जो बच्चे जो हैं एज अ हैजार्ड झेलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज द इनसफिशिएंट गोनाडल हार्मोन्स है। तो इफ द गोनाडल हार्मोन्स आर नॉट रिलीज्ड इन एडिक्वेट अमाउंट सून इनफ टू चेक द ग्रोथ हार्मोन, growth of the limbs continues too long and the individual becomes larger than average. तो अगर गोनाडल हार्मोन्स जो होते हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में सही समय पे अगर रिलीज नहीं हो रहे हैं और ग्रोथ हार्मोन को चेकआउट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि जो लिम्स वगैरह होती हैं वो जो हैं वो कंटिन्यू करती रहती हैं, ग्रोथ करती रहती हैं, और दे बिकम टू लार्ज, बहुत ज़्यादा मतलब लंबी हो जाती हैं, लॉन्ग हो जाती हैं, और इंडिविजुअल बिकम्स लार्जर देन एवरेज। तो जो एवरेज जितना उसके लिम्स का लेंथ होना चाहिए उससे काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये एक तरह का मतलब इम्बैलेंस कंडीशन होती है। इनसफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ गोनाडल हार्मोन्स ऑल्सो अफेक्ट द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, with the result that the individual remains childlike or takes on characteristics of the opposite sex, depending on when the interruption in the developmental cycle occurs. तो इसका सिर्फ यही नहीं कि ग्रोथ हार्मोन को वो चेकआउट नहीं कर पाता है सही समय पे, गोनाडल अगर हार्मोन्स रिलीज नहीं हुए तो लिम्स वगैरह बहुत लॉन्ग हो जाती हैं। इसके साथ साथ ये जो है इनसफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ गोनाडल हार्मोन्स यहाँ भी अफेक्ट करता है नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स पे भी, जिस और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी अपना
नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि या तो बच्चा चाइल्ड लाइक रह जाता है या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे अपोजिट सेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह के इम्बैलेंस गोनेडल हार्मोन्स के इनसफिशिएंट डेवलपमेंट या रिलीज के वजह से होता है। और ये जो है ये डिपेंड करता है कि जो भी डेवलपमेंटल साइकिल चल रही है तो कहाँ पे किस मोड़ पे इंटरप्शन जो है वो ऑकर हुआ है, उस हिसाब से मतलब ये अपना इफेक्ट डालता है कि बच्चा चाइल्ड लाइक रह जाता है, चाइल्डिश रह जाता है, या फिर उसके अंदर अपोजिट सेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये भी जो है ये बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट गोनेडल हार्मोन्स की सप्लाई के कारण या रिलीज के सिक्रीशन के कारण, इनसफिशिएंट अमाउंट के कारण ये सारे इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इफेक्ट और इम्बैलेंस, एंडोक्राइन इम्बैलेंस देखें तो वो होता है एक्सेसिव सप्लाई ऑफ गोनेडल हार्मोन्स। जैसा कि हम कह सकते हैं बैलेंस अगर कहीं भी डगमगाया, या तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज इनसफिशिएंट सप्लाई हुई या फिर बहुत ही ज़्यादा हो गई, एक्सेसिव हो गई सप्लाई, दोनों ही केस में वो इम्बैलेंस कंडीशन को क्रिएट करती है और उस अपना बुरा प्रभाव इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पे अगर गोनेडल हार्मोन्स की एक्सेसिव सप्लाई हो जाती है तो ये एक इम्बैलेंस कर देती है इन द फंक्शनिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द ग्रोथ कैन कॉज प्रोडक्शन एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गोनेडल हार्मोन्स एट अ वेरी यंग एज। तो इस वजह से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड और गोनाड्स का जो है वो फंक्शनिंग को मतलब इम्बैलेंस कर देती है, जिसके कारण से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गोनेडल हार्मोन्स रिलीज हो जाता है बहुत ही यंग एज में बच्चे के अंदर, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी समटाइम्स एज अर्ली एज 5 और 6 ईयर्स ऑफ एज। तो जो प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है वो बहुत ही यंग एज में बच्चों के अंदर दिखाई देने लग जाता है। जैसे कि अगर बच्चा अभी 5 या 6 साल का ही है तो भी उसके अंदर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी चालू हो जाती है और ये सारी चीज़ें विजिबल होने लग जाती हैं। एंड दिस इज नोन एज प्रीकॉशियस प्यूबर्टी और प्यूबर्टी प्रीकॉक्स। इसको प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या फिर प्यूबर्टी प्रीकॉक्स भी हम बोल सकते हैं। While such children are sexually mature in that their sex organs have begun to function। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह के बच्चे जो होते हैं सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। एंड दे आर स्टिल स्मॉल इन स्ट्रेचर, लेकिन वो देखने में अभी भी छोटे ही रहते हैं बिकॉज दे आर वेरी यंग, लाइक 5 to 6 years old। तो वो देखने में छोटे रहते हैं बट उनका बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सप्लाई ऑफ गोनेडल हार्मोन्स, उनके जो सिक्रीशंस हैं उस वजह से उनका ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जल्दी हो जाता है, जिस कारण से उनके सेक्स ऑर्गन्स फंक्शन करने लग जाते हैं, भले वो अभी देखने में छोटे हों या एक्चुअली में भी वो छोटे हों। एंड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट एज वेल डेवलप्ड एज इन दोज हु मैच्योर एट द यूजुअल। तो यूजुअली जब बच्चे मैच्योर होने पे जो उनके अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल होती है तो वो चीज़ यहाँ पे अभी विजिबिलिटी नहीं रहती है बच्चों के अंदर, दो दे आर वेरी स्मॉल, बट उनके सेक्स ऑर्गन जो हैं वो फंक्शन करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सप्लाई ऑफ गोनेडल हार्मोन्स। तो यहाँ पे हम ये देखें कि एंडोक्राइन जो इम्बैलेंस होता है प्यूबर्टी में वो एक बहुत अपने ही आप में एक बहुत बड़ा फिजिकल हैजार्ड्स बच्चों के लिए लेके आता है, जो बच्चे फेस करते हैं उस चीज़ को। क्योंकि वैसे भी हम समझ सकते हैं कि इम्बैलेंस कहीं भी हो तो वो कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ ही लेके आता है, जिसको हमें एज अ चैलेंज फेस करना पड़ता है और रिजॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ इस तरह की कठिनाइयाँ प्यूबर्टी पीरियड में देखने को मिलती हैं। तो आई होप दैट it will give you a good information, and if you like it please give a like, and still if you haven't subscribed my channel please subscribe it and follow my channel to get these kind of informative videos later on also. And thank you very much for watching my video till the end, and I'll be back soon with my next good video for you. And if you have any comment, any query, any question, please give it to the comment box. I'll be back soon. Till then, please take good care of yourself. Bye-bye.